की संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर जोरदार बहस जारी है। लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है, राज्यसभा में बहस चल रही है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर कई तरह की अफवाहें और आशंकाएं जाहिर भी की जा रही हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम वक्फ बिल के प्रति तमाम आशंकाओं और उनका सच क्या है, यही जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किन मुद्दों पर यह विवाद हुआ। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति प्रावधान। बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। अब इसमें विपक्ष का कहना है कि ये धार्मिक संस्थानों में हस्तक्षेप है। उनका तर्क दरअसल ये है कि वक्फ एक इस्लामी परंपरा है और इसके प्रबंधन में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्ता प्रभावित होगी, जबकि सरकार ने सदन में साफ किया है कि गैर मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में एंट्री ही नहीं होगी। जिला कलेक्टर को अधिकार देना। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और विवादों के निपटारे के लिए जिला कलेक्टर को अधिकार देने की बात कही गई है। विपक्ष का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। वो इसे वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की साजिश के रूप में देखते हैं, जबकि सरकार का ये कहना है कि ये संपत्ति विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए जरूरी है। संपत्ति पंजीकरण और पारदर्शिता प्रावधान। बिल में वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण और उनके प्रबंधन में पारदर्शिता लाने की बात भी कही गई है, जिसमें विवाद है। सरकार का दावा यह है कि इससे दुरुपयोग और अतिक्रमण रुकेगा, लेकिन विपक्ष इसे संपत्तियों को हड़पने की कोशिश मानता है। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में पहले से ही पंजीकरण का प्रावधान है और नए नियम अनावश्यक हैं। महिला प्रतिनिधित्व प्रावधान। बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर विवाद है। सरकार इसे प्रगतिशील कदम बताती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सांकेतिक है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की महज कोशिश है। कुछ आलोचकों का ये भी सवाल है कि क्या ये प्रावधान प्रभावी होगा या सिर्फ दिखावा ही रहेगा। संवैधानिकता पर सवाल प्रावधान। बिल के कई पहलू संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 यानी धार्मिक स्वतंत्रता से टकराते दिखते हैं। विपक्ष का तर्क है कि ये बिल धार्मिक मामलों में सरकारी दखल को बढ़ावा देता है, जो संविधान के खिलाफ है। सरकार इसे खारिज करते हुए कहती है कि ये सुधार संविधान के दायरे में है। विपक्षी सुझावों की अनदेखी। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में विपक्ष ने 44 संशोधन सुझाव दिए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि उनकी आपत्तियों को सुना ही नहीं गया, जिससे ये प्रक्रिया अलोकतांत्रिक हो गई है। वो इसे सरकार की एकतरफा नीति का सबूत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए इस बिल के समर्थन में है। बीजेपी का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा। पार्टी के मुताबिक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करना समावेशिता को बढ़ावा देना होगा, जबकि जिला कलेक्टर की भूमिका से संपत्ति विवादों का तेजी से निपटारा होगा। बीजेपी इसे एक सुधारवादी कदम बताती है, जो मुस्लिम समुदाय के गरीबों और महिलाओं के हित में है। पार्टी ने अपने सहयोगी दलों जैसे जेडीयू, टीडीपी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर सांसदों को व्हिप जारी भी किया है, ताकि बिल को संसद में आसानी से पारित कराया जा सके। बीजेपी ये भी तर्क दे रही है कि ये बिल संविधान के दायरे में है और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता। कांग्रेस इस बिल का कड़ा विरोध कर रही है। पार्टी का मानना है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता पर सीधा हमला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश रच रही है और इसे अल्पसंख्यक विरोधी कदम करार देती है। पार्टी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला कलेक्टर को अधिकार देने जैसे प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। वहीं कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने और साथ ही बिल के खिलाफ वोट करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही पार्टी का यह भी कहना है कि जेपीसी में उनके 44 संशोधन सुझावों को खारिज कर दिया गया, जो कि अलोकतांत्रिक बताया गया है। वक्फ बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या पक्ष है? सत्ता पक्ष का तर्क है
जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी शामिल हैं। इस बिल को वक्फ प्रणाली में सुधार का एक ऐतिहासिक कदम मानता है। उनका तर्क है कि मौजूदा वक्फ अधिनियम में तमाम खामियां हैं, जिसके कारण संपत्तियों का दुरुपयोग, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। जिला कलेक्टर की भूमिका से संपत्ति विवादों का समाधान तेज और प्रभावी होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। ये बिल वक्फ संपत्तियों को गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बेहतर उपयोग में लाएगा। एनडीए का दावा यह भी है कि ये विधेयक संविधान सम्मत है और इसका मकसद किसी भी समुदाय को निशाना बनाना कतई नहीं है, बल्कि व्यवस्था को मजबूत करना है। लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है और राज्यसभा में भी मोदी सरकार बिल पारित करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि जरूरी नंबर उनके साथ हैं। इस बिल का विरोध कर रहा है विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और अन्य दल शामिल हैं। इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित हमला मानता है। हालांकि 2 दिनों तक संसद में जोरदार बहस देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय से भी बिल के पक्ष में आवाजें आ रही हैं। ईसाइयों का संगठन पहले ही वक्फ बिल को अपना समर्थन दे चुका है। ऐसे में नया वक्फ बिल आज ही देश की संसद से पारित होकर कानून की शक्ल अख्तियार भी कर सकता है। इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।